आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुनर्जन्म एक परिणाम। देखिए, पुनर्जन्म कोई एक नया शब्द नहीं है और परिणाम भी कोई एक नया शब्द नहीं है, लेकिन इन दोनों ही शब्दों को हमने आज सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि सफेद रंग को हम ज्ञान की स्थिति से, प्रकाश की स्थिति से, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको एक विशेष महत्व देते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहन, क्योंकि स्थूल शरीर के साथ इस मनुष्य जोनी में अपना जीवन बिता रहे हैं और मनुष्य जोनी पर ही अक्सर ऐसी कुछ स्थितियां, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित किया था, एक अंतिम जन्म भी हो सकता है और आदि जन्म भी। क्योंकि आज हमारा वीडियो का नाम देखिए पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, हम सभी भाई बहन जब एक ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो उसका अभिप्राय सात्विक स्थिति से होती है, और जब हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष का अभिप्राय होता है जब आपका बड़ा कारण शरीर ज्ञान रूपी प्रकाश से जगमग हो जाता है, यानी कि उसमें अज्ञानता समाप्त हो जाती है। या सरल शब्दों में आप यूं ही कहो कि जब आपके हमारी आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, क्योंकि कारण शरीर का ही जो एक परछाई है, प्रभाव है, वो आत्मा पे पड़ती है। देखिए, स्थूल शरीर अलग स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर अलग स्थिति है और कारण शरीर एक अलग स्थिति है। ये तीनों शरीर भी देखिए माया के बने हैं। हम प्रतिदिन प्रकृति के इन तीन गुणों की चर्चाएं करते रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर हमारी चर्चाओं में एक ही सूत्र पर बार बार जोर देकर कहा जाता है कि सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उसकी उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। ये देखिए, शब्द अलग अलग भाव से जब बोले जाते हैं तो उनके भावार्थ आपको में समझ नहीं होते। केवल शब्दों को ही पकड़कर देखिए, कभी कभी कुछ शब्द किसी एक वीडियो विशेष में अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन भावार्थ उस स्थिति विशेष में कभी कभी कुछ अलग भी हो जाते हैं। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में देखिए, अर्थ और भावार्थ में कोई विशेष अंतर होता नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अर्थ के बाद फिर भाव थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, भले ही शब्द तो अपने यथास्थान पे बने रहते। इसलिए आज हमने देखिए पुनर्जन्म को एक परिणाम रूप में, यानी कि हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा हैं, यानी कि आपको में ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो जन्म मिलता है कर्मों के आधार पर, कर्मों का अभिप्राय कारण शरीर की स्थितियों के आधार पर, क्योंकि ये जो आपके बारे 84 लाख प्रकार की जोड़ी है, ये तो एक कार्य है और कार्य के पीछे का एक कारण है, वो आपके बारे कर्माशय है। कर्माशय का अभिप्राय कारण शरीर से लिया जाता है, और यदि ये कार्य शरीर समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ये कार्य कारण के संबंध को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पे ही आधारित होती है। और ये तीन ही तत्व है, आत्मा परमात्मा। आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और दूसरी ओर ये जो माया है, ये तो माया देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय उसमें अपने आप किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। वो तो साधारण शब्दों में हम एक कह देते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। एक साधारण शब्दों में तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही बस हम एक माया समझते हैं, प्रकृति कह देते हैं, जबकि ये ब्रह्मांड तो 24 तत्वों का है। 24 तत्वों का अभिप्राय देखिए, ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों की जब सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को
शास्त्रों में देखिए प्रकृति कहा गया है। और ये जो 23 तत्वों में इसका विस्तार होता है जिसमें आज हम जी रहे हैं, ये एक कलयुग की स्थिति है। देखिए अक्सर हम इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युगों का एक प्रवाह चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। शास्त्रों में कलयुग से दुगनी आयु, द्वापर युग की तिगनी आयु, त्रेता युग की और 4 गुनी आयु सतयुग की कही गई। इन 4 युगों का जब एक कर्म बीत जाता है, एक चक्र पूरा हो जाता है, उसको चतुर्युग कहा गया। ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाने से एक मनवंतर कहा गया है। और ऐसे 14 मनवंतर जब पूर्ण हो जाते हैं, अब कितने ही गुना भाग आप करते रहो, देखिए ये तो बहुत लंबा समय आ जाता है। फिर सृष्टि का ये जो एक कार्यकाल है ये पूर्ण माना जाता है। उस स्थिति विशेष के बाद वो प्रलय की स्थिति शास्त्रों में समझाएगी। देखिए हम तो एक साधारण शब्दों में एक 3 गुणों पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां किसी किसी वीडियो विशेष में हमने इस पर विस्तार से भी चर्चा की है। लेकिन आज हमारा वीडियो का नाम क्योंकि पुनर्जन्म के ऊपर ही है। ये पुनर्जन्म देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये जो 80 लाख प्रकार की जो पुनर्जन्म की जो एक अधोगति की स्थिति है, अब देखिए साधारण अर्थों में जब आप 84 लाख योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियों को एक अधोगति से जोड़ते हो, तमोगुण की स्थितियों से जोड़ते हो, एक दंडनीय स्थिति से जोड़ते हो, तो फिर थोड़ा आपको में विचार करना होगा कि मनुष्य योनि में मरने के बाद अधिकांश मनुष्य कहाँ जाते हैं। इन स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता। विचार नहीं करता इसीलिए उसके कर्मों में देखिए अक्सर बिगाड़ बना रहता है। ये बिगाड़ का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों से है। अक्सर देखिए मनुष्य यातायात के नियमों में निषेध कर्मों से बचता इसलिए क्योंकि आपको में दंड देना होता है। अब मन के स्तर पर अक्सर मनुष्य कितने ही अपराध करता रहता है, जबकि मन के स्तर पर यानी कि मानसिक कर्म हम जितने भी करते हैं उसका भी देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन संस्कार आपके मेरे मानसिक कर्मों के भी बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हमारी चर्चाएं पहले भी होती आई हैं, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से ये 1760, 70, 80 वीडियो जो अब तक हमने प्रसारित की हैं, ये सभी वीडियो परमात्मा के आशीर्वाद से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही हम बनाते हैं। और अलग अलग विषयों के अंतर्गत हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो सैद्धांतिक विषयों को ही प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम थोड़े भौतिक विषयों के एक लेते हुए उसको सैद्धांतिक विषयों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को, क्योंकि भौतिक शब्द कहो, हालांकि शब्द तो देखिए सारे के सारे भौतिक ही हैं। चाहे हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो वीडियो बनाते समय बोलते हैं, क्योंकि शब्द किसका विषय है, आकाश का एक गुण है। क्योंकि ये जो 23 तत्वों के विस्तार में देखिए अलग अलग स्थितियों में ये जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनके आपके हमारे शरीर बने हैं, क्योंकि माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। और इसके पीछे का जो कारण क्या है वो आपके हमारे भोग विषय है। देखिए भोग विषयों का अभिप्राय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से ही लिया जाता है। इनको तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में भोग दृष्टि से नहीं, ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आपके हमारे जीवन का महत्व आपको में तभी समझ में आता है जब मनुष्य जीवन का आपको में एक विशेष महत्व समझ में आने लगेगा। देखिए एक विद्यार्थी को परीक्षा का जितना अधिक महत्व समझ में आता जाता है तो फिर वो सारा साल ही पढ़ता है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन अपने पूरे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां अपनी बनाते हैं, उन स्थितियों के आधार पे ही आपका हमारा कारण शरीर बनता है। और कारण शरीर को आप हमारी एक परीक्षा भी समझ सकते हो। परीक्षा में हम जो जो लिख कर आते हैं नंबर तो उसी के ही मिलते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में जैसा जैसा अपना कर्माशय संस्कार बना लेते हैं,
क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। तुल्यता का यहाँ अभिप्राय कम से कम पुण्य कर्म 50 या 51% होने चाहिए या अधिक होने चाहिए। और यदि ये पाप कर्म यदि अधिक हो जाते हैं तो फिर पुनः जन्म में ये जो अभी हमने बात की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियाँ, दंडमय जोनियाँ, इन जोनियों में देखिए फिर प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। जैसे न्यायालय में देखिए किसी अपराधी का जेल में डाला जाता है, किस लिए? क्योंकि उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो फिर जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में कोई सुखद स्थितियां नहीं होती। इसी तरह ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये एक जेल ही है। हालांकि बंधन तो देखिए मनुष्य जोनि का भी कहा गया है, ऊपर की जोनियों को भी, जिसमें हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भी कहा गया है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये विशेष रूप से तामसी कही गई हैं। और प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट का यहाँ अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से लिया जाता है, क्योंकि जो हम निषेध कर्म जब अज्ञानतावश करते हैं उनको निकृष्ट कहा गया है। पाप श्रेणी में एक विशेष रूप से उसके अर्थ लिए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि भी है, साधना जोनि भी है। इसलिए तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित किया था ना, अंतिम जन्म और आदि जन्म। ये आदि जन्म का अभिप्राय ही देखिए पुनर्जन्म से विशेष रूप से लिया जाता है। लेकिन आज हमारा पुनर्जन्म में देखिए सभी स्थितियां आ जाती है, चाहे वो आपकी एक मोक्ष काल की ही स्थिति हो। इसीलिए तो आज हमने देखिए पुनर्जन्म को एक विशेष रूप से सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है? ये सात्विक स्थिति है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय आप यहाँ देखिए मनुष्य योनि से या ऊपर की योनियों से या फिर मोक्ष की स्थितियों से आप ले सकते हो। हालांकि मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय आध्यात्मिक शरीर से लिया जाता है। मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय जब जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं, वो स्थिति विशेष को देखिए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, आनंदमय स्थिति को हो, किसी भी शब्द से देखिए आप समझ ही सकते हो। यानी कि जब आत्मा इन 3 शरीरों के बंधन से मुक्ति पा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक आनंदमय स्थिति में पहुंच जाती। और ये स्थिति देखिए एक बहुत ही लंबी स्थिति है। उस स्थिति विशेष को आप एक आनंदमय जीवन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा को तकनीकी रूप से केवल ज्ञान स्वरूप कहा गया। इसीलिए हम सभी आत्माओं को एक ही लक्ष्य होता है कि हम सदा ही परम सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने का ही दूसरा नाम देखिए कर्म है। वो कर्म जब हम सकाम भाव से करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य परमात्मा की ओर ना जाकर प्रकृति की ओर, प्रकृति के सुखों को भोगना चाहता है। प्रकृति के सुखों का अभिप्राय देखिए 5 स्थितियों से है: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये एक पदार्थ है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। उन पदार्थों से सुख लेने के लिए एक रजोगुण की स्थिति है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है। और क्रिया जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं होती, देखिए ज्ञान को सत्वगुण से जोड़ा गया। इन 3 गुणों पे ही देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक हमने जो 1770-80 जो वीडियो प्रसारित किए हैं, वो इन 3 गुणों से ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक समझी जाती है। इनका संबंध 3 गुणों से ही है, क्योंकि 3 गुणों का संबंध ही आपके हमारे 3 शरीरों से है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से। इन 3 गुणों में देखिए स्थूल शरीर तामसी है, मृत्यु और जन्म की जो एक स्थितियां हैं वो स्थूल शरीर की है। ये पुनः जन्म का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की जोनियों से लिया जाता है। भले ही आए हमने देखिए ये पुनः जन्म एक परिणाम रूप में देखिए मोक्ष काल की स्थिति को भी इसलिए लिया है, क्योंकि देखिए मोक्ष काल की स्थिति में आपका हमारा जो एक पुनः जन्म की एक स्थिति है वो एक आध्यात्मिक शरीर की है। उस आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति के लिए ही
मनुष्य भौतिक जगत में रहता हुआ भी कर्म करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, चाहे पक्षी हो चाहे पशु भी हो। यहाँ तक भी आप देखोगे कि किसी भी जीवात्मा का दुख पाने की इच्छा नहीं होती। हम कोई भी क्रिया, चाहे देखिए पक्षी हो, कीट पतंगा हो, कीड़ा मकोड़ा भी हो, कोई भी देखिए दुख नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जो नहीं पाकर आपकी हमारी बुद्धि एक विकसित मानी गई है। विकसित बुद्धि परमात्मा ने आपको में इसलिए दी है क्योंकि हम मनुष्य जोनि के महत्व को समझे। समझे का अभिप्राय हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए साधना करें। साधना करने के ही अलग अलग स्थितियों को योग का नाम दिया गया है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की स्थितियों से है। जब आत्मा अपने मूल स्थिति में, यानी जब आत्मा पूर्ण रूप से 100%, यानी कि अब किसी भी प्रकृति के गुण का कोई आवरण नहीं है। देखिए तमोगुण अधिक एक प्रभावशाली एक मल रूप में माना गया है। रजोगुण को विक्षेप रूपी एक आवरण कहा गया है, जबकि सतोगुण को मात्र एक आवरण का नाम दिया गया है। हालांकि संक्षेप में तो शास्त्रों में कहा गया है कि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये जो हम प्रतिदिन जो सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरुओं को प्रवचनों को हम सुनते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, किसी भी स्थिति में हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जुड़ते हैं। ये जितने भी पूजा पाठ कर्मकांड की स्थितियाँ हैं, ये किस लिए हैं? ताकि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों। देखिए आरंभिक स्थितियों में हम अपने आप को देखिए तमोगुण से रजोगुण में स्थित करते हैं। ये जो बार बार कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, इसका अभिप्राय इसलिए कहा गया है कि यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगना भी चाहते हैं तो आपको भाई ये जो शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की जो अनुमति दी गई है, धर्म अनुसार, ये विधि विधान का अभिप्राय देखिए धर्म से है। इसीलिए तो 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है। ये जो धन कमाने की जो एक स्थिति है उसको अर्थ से लिया गया है, और ये जो धन कमाकर हम जो संसार के विषय भोगों को भोगना चाहते हैं उसको काम से लिया गया। और जब हम इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लेते हैं तो उस स्थिति विशेष को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अभिप्राय उस पुनः जन्म में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हालांकि साधारण अर्थों में देखिए पुनः जन्म को भौतिक जगत की स्थितियों से ही जोड़ा जाता है, लेकिन क्योंकि आज हमने देखिए इस पुनः जन्म को एक सफेद रंग से दर्शाया है, तो ये सफेद रंग के पीछे इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य नीचे की जो अधोगति की जोनियां हैं, जो दंडमय जोनियां हैं, उन 80 लाख की जोनियों में जाने से बचे। ये बचना तभी संभव है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की एक प्रधानता नहीं बन पाती। देखिए प्रधानता होते ही आपको में फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। अब किसी के यदि 55% पाप कर्म है, पुण्य कर्म केवल 45% है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए उसको पशु जोनि में ही जाना पड़ता है। देखिए ये सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी शास्त्रों में मेरे भी पढ़ने में नहीं आई, लेकिन इन सभी स्थितियों के भावार्थ जैसे जैसे हम समझ जाते हैं, क्योंकि जब किसी के 90-95% देखिए पाप कर्म होते हैं, मात्र 4-5% ही 10% ही पुण्य कर्म है, तब ऐसी स्थितियों में आप स्वयं ही सोच सकते हो कि ये जो वनस्पति की जो 20 लाख जोनियां हैं, उन जोनियों में मनुष्य को फिर जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की ऐसी कुछ व्यवस्था है। इस कर्मफल सिद्धांत में देखिए शब्दों के ऊपर ही चिंतन करो। कर्म पहले लिखा है, फल बाद में है, और ये स्थिति निरंतर अनादि काल से एक सिद्धांत रूप में बनी हुई है।
सिद्धांत का मतलब ही है जिसका कभी ना खंडन हुआ है ना कभी खंडन हो सकता है। कोई भी ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति इस कर्मफल सिद्धांत का खंडन करने की स्थिति में ही नहीं है, ये संभव ही नहीं। इसलिए इसको सिद्धांत से जोड़ा गया। देखिए यातायात में कोई जितने भी ये जो नियम बने इनको सिद्धांतों से नहीं जोड़ा जाता। संसद में जितने भी कानून बने हुए हैं उसको भी सिद्धांतों से नहीं जोड़ा जाता। ये सभी स्थितियों में देखिए जिसमें भी परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है। ये जो संविधान में इतने संशोधन होते रहते हैं, हालांकि संशोधन देखिए एक जनहित के कल्याण को देखते हुए किए जाते हैं। हालांकि हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है। आज हमारा विषय इसलिए ये पुनर्जन्म के ऊपर बना ताकि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का एक विशेष महत्व समझ में आए, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक कर्म जोनी में हैं। साधना जोनी का तो एक अवसर है, तो कम से कम मनुष्य को सर्वप्रथम सत्वगुण की स्थिति में स्थित होना चाहिए। इसलिए हमने पुनर्जन्म शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि आपको में कम से कम ये नीचे की जोनियों में जाने से, भटकने से, एक सजा भुगतने से, एक तामसी स्थिति में गिरने से बचना होगा। इस बचने के लिए आपको में देखिए विहित कर्म करने होते हैं, निषेध कर्मों से बचना होता है। अब निषेध कर्मों का अभिप्राय देखिए, जैसे हम यातायात में निषेध कर्म करते हैं तो आपके मेरे चालान कटते हैं। देखिए यहाँ के चालानों से यदि मनुष्य बच भी जाए तो ऐसा नहीं समझना कि आपका मेरा चालान नहीं कटा। देखिए परमात्मा के यहाँ तो आपका मेरा चालान उसी क्षण ही प्रकृति काट देती है। भले ही यहाँ यातायात के नियमों में कुछ ऐसी अपूर्णताएं बनी रहती हैं कि सबके चालान कट नहीं पाते, लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसा कोई स्थिति ही नहीं है कि कोई निषेध कर्म करने के बाद बच जाए। यानी कि हम निषेध कर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से यहाँ पे ले सकते हो। अब जैसे उदाहरण के लिए मांसाहार भोजन का शास्त्रों में मना किया, जबकि ऐसा कोई कानून अधिकांश देशों में कोई बना ही नहीं। अब भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी देखिए आप मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए कितने ही लाखों करोड़ों मनुष्यों को आप देखते हैं। अब भले ही वो एक कानूनी प्रक्रिया में उनको कोई अपराध में नहीं लिया जाता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो एक पाप कर्म है, निषेध कर्म है, जिसका आपको में दंड मिलता है। वो आपके बड़े संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। अब कुछ मनुष्य तो देखिए दोपहर के भोजन में, रात के भोजन में भी वो मांसाहार भोजन का ही सेवन करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आप स्वयं ही इस बात का एक स्थिति का जायजा ले सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि आपके मेरे पुनः जन्म में एक परिणाम रूपी जो एक जोनी है वो किस दिशा की ओर जाएगी। देखिए इन सभी स्थितियों पर विचार करने के लिए ही हम देखिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो का नाम देते हुए उस पर अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता बने, सत्वगुण की प्रधानता को हो। सात्विक स्थिति जब तक आपके हमारे जीवन में मजबूत नहीं होती, जैसे कहते हैं ना आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। उस आरंभिक परीक्षा को में उत्तीर्ण हुए बिना तो हम मुख्य परीक्षा में देखिए बैठने के अधिकारी ही नहीं। ठीक इसी तरह आपका हमारा यदि परमात्मा को पाने का लक्ष्य है, परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए सर्वप्रथम आपको में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही ये जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो की जो एक योग की स्थिति है ये उत्पन्न होती है। अब योग का अभिप्राय क्या है? देखिए अभी हमने कहा कर्म फल। कर्म का अभिप्राय जो कर्म होता है वो फल पाने के लिए होता है, यानी कि जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं। अब देखिए पाप कर्म तो निष्काम भाव से संभव ही नहीं है, पाप कर्म तो सकाम भाव से ही होते हैं। लेकिन पुण्य कर्म जो हम परोपकार के कार्य करते हैं, कोई देखिए कबूतरों को दाना खिलाता है, चींटियों को अन्न देते हैं, मछलियों को कोई एक लोग आहार देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए हम समय लगाते हैं, धन लगाते हैं। यानी कि विभिन्न स्थितियों में जब मनुष्य परोपकार के कार्य सकाम भाव से करता है फल पाने के लिए,
तो ऐसे परोपकार के कार्य देखिए पुण्य कर्म माने जाते हैं। ये सात्विक पुण्य कर्म है, ये आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं। यानी कि अभी हमने कहा ना, पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहने से आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए हम सभी भाई बहन क्योंकि मनुष्य योनि में हैं, अब मनुष्य योनि में आपके हमारी पात्रता इतनी तो रही होगी कि जब माता के गर्भ में हम आए थे तो कम से कम आपके भी हमारे पुण्य कर्मों की स्थिति संचित कर्मों में 51% की तो रही होगी, तभी आपको में मनुष्य योनि का एक जन्म मिला। लेकिन वर्तमान जीवन में आपको मैं अपनी कर्माशय की स्थितियों में, अपने कार्यशील की स्थितियों पर चिंतन करना होगा कि मिले हुए जीवन में देखिए सभी मनुष्य अपना अपना लेखा जोखा स्वयं ही जानते हैं कि हमने मिले हुए जीवन में अब तक की बीते हुए जन्म में या बीते हुए समय विशेष में देखिए हम सबकी आयु हर क्षण बीतती जाती है, कमजोर होती जाती है। अब लगभग देखिए आधा घंटा पहले मैंने जब ये वीडियो आरंभ की थी तो मेरे जीवन का भी देखिए आधा घंटा कम हो गया, आपका सुनने में कम हो गया, मेरा बोलने में कम हो गया। लेकिन ये सभी स्थितियां या यूं को कि देखिए माता के गर्भ में आत्मा का प्रवेश होते ही आपका हमारा भले ही स्थूल शरीर अभी 9 माह 9 दिन में अभी तैयार भी नहीं हुआ, तब भी आपका हमारा उस 9 महीने में आपकी हमारी सांसें घटती हैं, यानी कि आपका हमारा जीवन उसी क्षण विशेष से घटना आरंभ हो जाता है जिस क्षण विशेष में आत्मा प्रवेश करती है। वो आत्मा परमात्मा के प्रवेश के साथ ही देखिए आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। लेकिन ये बीच बीच में कुछ स्थितियों पर मैं इसलिए भी प्रकाश डाल देता हूँ क्योंकि ये सब ज्ञानमय स्थिति है, क्योंकि आपका हमारा लक्ष्य क्या है कि हम परमात्मा से जुड़े। अब परमात्मा से जुड़ने के लिए वीडियो विशेष में बीच बीच में कोई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि मैं उस पर थोड़ा विशेष प्रकाश भी डाल देता हूँ। कभी कभी एक साधारण मनुष्य देखिए कुछ ऐसी शिकायतें भी करते हैं कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है। इस लंबी वीडियो को सुनने के लिए मेरे पास कोई समय ही नहीं है, हमारे पास कोई समय नहीं है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए मुझे कुछ उत्तर ऐसे भी देने होते हैं कि हम सभी भाई बहन देखिए जब अपने जीवन में फिल्म देखते हैं, 2.5-3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं, धन भी खर्चते हैं, आने जाने का समय भी लगाते हैं, फिर भी हम देखिए उस वीडियो विशेष को, उस फिल्म विशेष को पूर्ण रूप से देखते हैं, आरंभ से अंत तक देखते हैं, उसको बीच बीच में से नहीं देखते क्योंकि वो तो फिल्म चल रही है, हम आरंभ से अंत तक ही देखते हैं जब तक वो दी एंड लिखा हुआ नहीं आता। लेकिन इन सभी स्थितियों के हम भावार्थ जीवन में समझ नहीं पाते क्योंकि मनुष्य की सत्वगुण में रुचि उतनी होती नहीं है, उसकी रुचि मौज मस्ती में। मौज मस्ती का अभिप्राय भी है कि खेल तमाशों से, मनोरंजन से, सभी स्थितियों से लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि ये जो ज्ञान विज्ञान समझने के लिए आपको मैं देखिए ये मनोरंजन की स्थितियों से ऊपर उठना होता है। ये कोई मनोरंजन के विषय नहीं है। ये जो हम जितने भी वीडियो प्रसारित करते हैं, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की ही हो, भले ही हम उन वीडियो विशेष में भी कुछ ऐसे स्थितियों का समावेश कर जाते हैं जो कि संसार से संबंधित होते हैं, लेकिन वो इसलिए हम उनका समावेश करते हैं ताकि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों की सैद्धांतिक बात समझ में आ जाए, ताकि ये जो पुनः जन्म जो एक परिणाम रूप में, परिणाम का अभिप्राय देखिए जन्म की स्थितियों से है, ये परिणाम हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि मरने के बाद आपको हमें पुनः कम से कम मनुष्य योनि मिले, या जिन भाई बहनों की देखिए इच्छा है सुखों को विशेष रूप से प्राप्ति के लिए उनको स्वर्ग की योनियों को, हालांकि मैं देखिए स्वर्ग की योनियों पर कोई विशेष महत्व देता नहीं क्योंकि स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से है, और विशेष प्रकार के सुख जब जब आपके हमारे जीवन में आते हैं तो फिर आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति कोई एक गति नहीं पकड़ती, वो गति उस समय स्थिति में रुक जाती। इसीलिए तो देखिए स्वर्ग की योनियों को विशेष सुखों से जोड़ा जाता है, और मनुष्य योनि का इसीलिए
विशेष महत्व है कि मनुष्य योनि में आकर हम साधना कर सकते हैं। साधना करते करते इस मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म बना सकते हैं, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, इसको समाप्त कर हम आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे समय के लिए परमात्मा के सानिध्य में हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया है कि सभी आत्माएं सदा ही परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और दुख से निवृत्ति हम क्यों चाहते हैं? अंतोगत्वा हम सुख चाहते हैं। देखिए, दुख दूर करने से आपको हमें सुख की अनुभूति होती है। ये सुख की इच्छा रखना ही देखिए परमात्मा की इच्छा रखना है। ये तो प्रकृति के 3 गुणों में देखिए, ये जो राशि स्थितियां हैं, विषय भोगों की स्थिति, ये आपको हमें अल्पकालिक सुख देते हैं। शास्त्रों में भी इस बात को कोई इनकार नहीं किया गया कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको हमें पुरुषार्थ भी करना होता है। लेकिन जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति को अपनी कामनाएं बना लेते हैं, भोग इच्छाओं में परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता बनने लगती है। अब रजोगुण की प्रधानता होने पे फिर आपका हमारा घटता कौन सा गुण है? वो घटने वाला गुण देखिए सत्वगुण है। अक्सर आप देखोगे कि जब जब आपके हमारे जीवन में अधिक धन आता है, आपके हमारे भोगों की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। और भोगों की इच्छाएं बढ़ते बढ़ते कब मनुष्य के जीवन में तामसी वृत्तियां नाचने लगती हैं। देखिए, ये जो कलयुग की 5 स्थितियों को एक समझाया गया है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी 5 स्थितियों में कलयुग का वास है। कलयुग का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। देखिए, अक्सर हम समझाते हैं कि रजोगुण 0 की स्थिति है और ये जो तमोगुण की स्थिति है, ये घाटे की स्थिति है, हानि की स्थिति है, जिसको माइनस से आप जोड़ सकते हो। और ये सत्वगुण की स्थितियाँ, पुण्य कर्मों की स्थितियाँ, ये जमा की हैं। देखिए, जैसे हम बैंक में एफडी कराते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको ही पुनः लौट के मिलता है। ये ब्रोकर के कार्य भी आपका हमारा किया गया देखिए एक निवेश ही है। ये अलग बात है कि देखिए, निवेश किया गया धन आपका अपना मेहनत से कमाया गया होना चाहिए। देखिए, इन सभी स्थितियों पर भी हमने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी वीडियो प्रसारित की है। मुझे आज ध्यान आ रहा है कि हमने दान की स्थितियों पर एक बहुत बड़ा वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें हमने ये दशवांश के ऊपर और एक अलग अलग स्थितियां पर विशेष प्रकाश डाला था। लेकिन आज हमारा विषय केवल पुनः जन्म की एक संभावित स्थितियों पर है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में उस 80 लाख प्रकार की योनियों में जाने से बचें। क्योंकि आपका हमारा कर्माशय हर क्षण कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। इन सभी स्थितियों में आपका हमारा संचित कर्माशय एक कुछ ना कुछ एक रूप लेता है। हम सभी भाई बहन देखिए, पुण्य कर्म 1-2 भी दिन में करते हैं तो रात को सोने से पहले भी उसकी एक स्मृति बना लेते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम दिन में कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों पाप कर्म कर जाते हैं, उसका मनुष्य को बोध नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता, कोई आत्मग्लानि नहीं होती। अब आप लाखों पाप कर्म सुनकर हो सकता है आपको थोड़ा एक अचंभे की स्थिति महसूस हो रही हो, कुछ रहस्यमय स्थिति आपको लग रही हो। देखिए, आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय अक्सर गुणात्मक रूप में काम करता है। अब कोई लाल बत्ती जब पार कर लेता है, तो वो लाल बत्ती पार करते ही वो देखिए 50, 100, 1000 लोगों को प्रभावित करता है। उतने मनुष्य दुखी होते हैं, कितने भी ऐसे, तो वो आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। अब किसी के स्कूटर का, मोटरसाइकिल का, कार का कोई काला धुआं हो रहा है, अब निकलने वाला वो जो काला धुआं है, वो कितने हजारों, लाखों लोगों को दिन में वो प्रभावित करता है। अब मनुष्य देखिए 50-70 किलोमीटर दिन भर घूमता है, तो फिर दिन भर वो जो काला धुआं लोगों को एक दुख पहुंचाता है, तो फिर आप हमारा देखिए वो हजारों, लाखों लोगों को जो हमने दुख पहुंचाया, तो आप हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है। अक्सर देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियाँ, कुछ लोग
गुटखा तंबाकू खाते हुए इधर उधर थूकते जाते हैं, कुछ खाने के पदार्थ खाने के बाद छिलके इधर उधर फेंक देते हैं। ये सभी स्थितियों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई विचार नहीं करता। अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं, लोग मूंगफली खाते हुए सड़क पर इधर उधर छिलके फेंकते हुए जाते हैं। ये सभी स्थितियों पर कोई एक साधारण मनुष्य है, देखिए कोई विशेष चिंतन नहीं करता है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको भाई चिंतन करना होगा। आपके हमारे छोटे से छोटे कर्म भी देखिए नोट होता है, लिखा जाता है, कर्माशय बनता है। अब संचित कर्मों में जैसे आपने कोई बैंक में खाता खुलवाया है, यदि आप 10 रुपये जमा करते हो, 100 रुपये जमा करते हो, 1000 रुपये जमा करते हो, तो सभी के सभी 10 रुपये के भी वो वहाँ एक लिखा जाता है, 100 रुपये भी लिखे जाते हैं, 1000 रुपये भी लिखे जाते हैं। और जब आप निकालते हो 1000 रुपये, तो 1000 रुपये भी एक वहाँ पे घट जाते हैं। और इसी तरह 100 रुपये निकालते हो या 10 रुपये निकालते हो, ये सभी स्थितियां देखिए आप बैंक के खातों को एक अपने कर्मों के खाते से जोड़ सकते हो। अब मुझे ध्यान आया, तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने कुछ ऐसा ही वीडियो बनाया था, यहाँ के खाते वहाँ के खाते। उस वीडियो को हमने एक ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के अंतर्गत प्रसारित किया था। देखिए उस वीडियो से भी एक साधारण मनुष्य को काफ़ी ज्ञान की बातें समझ में आई थी। और अब तो हमने देखिए एक नया प्रश्नोत्तर नाम से भी एक छोटे वीडियो प्रसारित करना आरंभ किया है, जिसमें हम अपने कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को ही उठाते हुए, आप भाई बहनों के भी वो प्रश्न हो सकते हैं, मेरे मन की उपज भी हो सकते हैं। देखिए जिन प्रश्नों के आपको में एक संभावित उत्तर पता चलते जाते हैं, तो फिर उन सुने गए उत्तरों से आपके हमारे जीवन में हम एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, अपने कर्मों की दिशा में सुधार ला सकते हैं, ताकि कुल मिलाकर मनुष्य की ये जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां, उन जोनियों में गिरने से हम बचें, उन अधोगति की स्थितियों से हम बचें। अक्सर एक साधारण मनुष्य के मरने पे हम शुभ भाव, शुभ कामनावश कह देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग शब्द को हम देखिए सुखों से ही लेते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए कभी भी हमारे बोलने में नरकवास जैसा शब्द नहीं आता, क्योंकि ये एक निंदनीय शब्द है, निंदनीय स्थिति है, नारकीय स्थिति है, दुखमय स्थिति है। जबकि देखिए ये जो स्वर्गवास जैसी स्थिति का अभिप्राय देखिए विशेष प्रकार के सुखों से भी लिया जाता है, ऊपर की जोनियों से भी लिया जाता है, या मनुष्य जोनी में जब हम विशेष प्रकार के सुखों को आपको में एक प्रारब्ध रूप में उपलब्ध होते हैं, उन स्थितियों से भी आप ले सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। अब फुटपाथ पे झुकी झोंपड़ी में किसी का कोई ऐसा जन्म हुआ है, चाहे मनुष्य जोनि में ही, अब ऐसी स्थिति विशेष में उसके प्रारब्ध में नरक की स्थिति है, नरक की स्थिति है। भले ही देखिए मनुष्य जोनि में जन्म लेने पर आपके बड़े संचित कर्मों में तो कम से कम 51% के पुण्य कर्म रहे होंगे, लेकिन ये जो प्रारब्ध की स्थितियां होती हैं, जिसके लिए हम कर्म पहले कर चुके होते हैं, वो प्रारब्ध तो आपको में भोगना पड़ता है। आज हमारा प्रारब्ध पे कोई विषय नहीं है। या संक्षेप में आप यूं समझो कि जिन किए गए कर्मों के लिए आपको में एक अच्छा या बुरा परिणाम आता है। अब 100 रुपये की मेहनत करने पे यदि फल 500 रुपये आया है, तो ये पहले के किए गए पुण्य कर्मों का जो 400 रुपये का जो अतिरिक्त फल है, उस रूप में मिलता है। और इसी तरह देखिए कोई दुख मिलता है, कोई हमने 300 रुपये की मेहनत की, फल आया है 30 रुपये, अब 270 रुपये कहाँ चले, वो पहले के किए गए पाप कर्मों में चले जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने एक संक्षेप में समझाने का एक प्रयास किया है। हालांकि मेरा आज का देखिए विषय केवल पुनः जन्म एक परिणाम पर थोड़ा आपका बड़ा विचार हो, ताकि हमारे आपके कर्मों में कहीं भी एक पाप कर्मों की स्थितियां नहीं बने। हम अपने जीवन की दिशा को सुधारें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ज्ञान में स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है, उसका संचित कर्मों का कर्माशय नहीं बिगड़ता। क्योंकि आज हमने पुनः जन्म को एक सात्विक स्थिति से जोड़ा है, जिसमें जन्म मरण की स्थिति से यदि हम मुक्ति पा जाते हैं, तो ये तो एक सर्वोत्तम स्थिति है। हालांकि इसको पुनः जन्म के साथ शास्त्रों में नहीं जोड़ा गया, मैंने एक समझाने के लिए,
क्योंकि ये जन्म मरण की जो एक पुनः जन्म की स्थिति एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति है, आनंदमय स्थिति के लिए। लेकिन उससे कम स्थिति देखिए मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि में आपका हमें कम से कम पुनः एक अंतिम जन्म बनाने का आपको हमें अवसर मिलता है, साधना करने का एक अवसर मिलता है। इसलिए दूसरी पुनः जन्म की एक सात्विक स्थिति मनुष्य योनि को भी आप समझ सकते हो, और तीसरी आप स्वर्ग योनि को भी आप इस पुनः जन्म की स्थिति से एक सफेद रंग से समझ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय योनि है, अधोगति की स्थिति है, उन योनियों में जाने से मनुष्य को बचना होगा। और ये बचना तभी संभव होता है जब वो पाप कर्मों से बचता है। पाप कर्म तभी समाप्त होते हैं या बंद हो जाते हैं जब मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करने से ही मनुष्य अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ये रजोगुण मर्यादित बना रहता है। रजोगुण मर्यादित रहने से फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि हमने आपको अपने रजोगुण को, यानी कि इन 5 रजोगुणी घोड़ों को, 5 विषयों को सत्वगुण की लगाम से, सत्संग की लगाम से, परमात्मा की लगाम से, शास्त्रों की लगाम से, गुरु की लगाम से नियंत्रण में रखना है। अन्यथा ये घोड़े गलत दिशा में, कि गलत दिशा क्या, अभी हमने एक कलयुग की स्थितियां समझाई ना, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, जब ये 5 घोड़े इन 5 दिशाओं की ओर कहीं भी भागने लगते हैं तो फिर आपका मेरा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, विचार करो, ताकि ये कलयुग की जो 5 स्थितियां हैं, आपके हमारे मन के घोड़े को हो, आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां को, आपके हमारी 5 कर्मेंद्रियां को इन पाप कर्मों एक जाने से बचे, इनमें गिरने से बचे। यानी मनुष्य पाप कर्म करने से रुके जब हम अपने विषय भोगों को मर्यादित रखते हैं। और विषय भोग मर्यादित करने के लिए आपको में सत्संग करना अनिवार्य है, रात को जल्दी सोना अनिवार्य है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक आवश्यक स्थिति है, ताकि परमात्मा में आपके हमारी ध्यान टिके, आपका हमारा परमात्मा से प्रीति हो। देखिए, यदि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं भी पा पाते तो कम से कम उस दिशा की ओर आपको हमें चलना होगा। यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ाते हुए आपको हमें धीरे धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति में पहुंचना होगा, ताकि आपका हमारा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक परम लक्ष्य बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपनी आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लग रही हो, किसी भी प्रकार का आपका मेरी बातों पर कोई एक मतभेद की स्थितियां हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और चर्चा विशेष में यदि आपको कुछ अच्छाइयाँ लग रही हों, परमात्मा से जुड़ने में, आपके कर्मों में सुधार आने की स्थितियां बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में अपना अपना सहयोग दें, ताकि समाज में संघर्ष की स्थितियाँ, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ ये समाप्त होते जाए। भले ही देखिए कलयुग की स्थितियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं, फिर भी हम जहाँ तक संभव हो सके हम सतयुग की स्थितियाँ बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रख सकते हैं। तो ऐसे प्रयास आप भाई बहन भी अपने अपने जीवन में निरंतर करते रहें, ताकि आपका हमारा पुनः जन्म ये सफ़ेद रंग की स्थिति में ही बना रहे, ये काले रंग की स्थिति में गिरने ना पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। और दूसरी विशेष बात देखिए, जिन भाई बहनों को ये लंबी लंबी वीडियो सुनने में थोड़ी परेशानी होती हो, तो ऐसे भाई बहनों से मेरी विनती है कि जो हमारी देखिए कुछ वीडियो बहुत छोटी छोटी हैं, 2 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की, उन वीडियो को आप सुन सकते। इसी दिशा में अब हमने देखिए
प्रश्नोत्तर नाम से एक लघु वीडियो आरंभ की है, जिसमें आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों को लेकर हम वीडियो में उस पर कुछ उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और या हमारे मन में जैसे जैसे कुछ एक संभावित प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को ही हम एक लघु वीडियो के रूप में उत्तर रूप में देते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी वीडियो को भी आप सुनकर अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हो। तो आप सभी भाई बहनों का चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।